हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को एक्सप्लेन किया था। तो उसमें लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक बार वापस उन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है और उससे जो है क्वेश्चंस मैक्सिमम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले रहे हो कहीं भी तो उससे क्वेश्चंस ज़रूर आता है। तो हमारे लिमिटेशंस रह गए थे। तो लिमिटेशंस में सबसे फर्स्ट ऑफ है कि अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करते हो तो अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन इनकम। अगर आपके फर्म में आपके प्रॉफिट को लेकर के, इनकम को लेकर के अनसर्टेनिटी है, अनस्टेबिलिटी है, तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट थोड़ा नहीं कर सकते। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में डेप्ट कैपिटल जो है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी है तो फिर प्रॉफिट उसका डिविडेंड का और इंटरेस्ट का पेमेंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा फर्म के लिए। उसके बाद सेकंड है ऑब्टेनिंग लोन एट सक्सेसिव हायर रेट। अगर आप कंटिन्यूस रेंज डेप्ट पे डेप्ट इशू किए जा रहे हो और डेप्ट कैपिटल के बिहाफ पे ही आप अपनी कैपिटल को कलेक्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपने इशू किया, सेकंड टाइम इशू किया, देन थर्ड टाइम भी आप डेप्ट इशू करते हो, तो जो सक्सेसिव रेट होगी इन डेप्ट की, थर्ड टाइम के डेप्ट की, वो नॉर्मली थोड़ा सा हाई होगी। हाई क्यों होगी? क्योंकि इन डिवेंचर्स होल्डर्स को इस बात की बेसिक नॉलेज है कि मेरे से पहले भी जो डिवेंचर्स होल्डर्स हैं एटलीस्ट उनको भी राइट टू लीन है। जो भी कंपनी की एसेट्स है एटलीस्ट इनका राइट मुझसे पहले है, तो मुझे उससे तो बेनिफिट कम मिलेगा, तो बेटर है कि मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिविडेंड को एक्सेप्ट करूं। तो रिस्क ऑफ सक्सेसिव क्रेडिटर्स इंक्रीज, जो ये रिस्क ऑफ सक्सेसिव क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू पीरियर लीन ऑफ ओल्ड क्रेडिटर। इन ओल्ड क्रेडिटर्स को जो होता है पीरियर लीन का राइट जो है वो होता है, इनको उसकी एसेट्स में जो है वो पहला राइट होगा। इस वजह से ये डिवेंचर जब इशू करेंगे तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्रिटिसाइज जो रह गई थी वो ये थी लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डिफिकल्टीज, कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को इतना इजीली लेना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी लीगल और बहुत सी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेलिटीज होती है, एटलीस्ट जब तक हम उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो वो इशू नहीं हो पाती है। तो इफ द MOM एंड AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी के इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, अगर उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ बाउंडेशंस है डेप्ट कैपिटल्स को लेकर के, तो आप उसके बियॉन्ड जाकर के डेप्ट कैपिटल इशू नहीं कर सकते हो। विदाउट फॉलो दीज रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आते हैं हम कैपिटल गियरिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक और है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो। देन व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गियरिंग रेशियो? हिंदी में इसको पूंजी दंतीकरण अनुपात कहते हैं। कैपिटल गियरिंग इज रेशियो, इट इज अ रेशियो बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। और equity share capital. Then capital gearing is a ratio. It is show the relationship between debt capital and equity capital. Then what is the relationship between fixed cost capital and equity share capital? कि किसी भी फर्म में जो है कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हम डेप्ट कैपिटल को भी इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी जो है वो इशू किया जाता है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज कैपिटल्स? तो ये इन कैपिटल के बीच का जो है वो रेशियो आपको वो एक्सप्लेन करता है कि कैपिटल गियरिंग क्या है। हर फर्म जो होती है, ईच कंपनीज बिजनेस सेक्टर्स, हर जगह जो है ये दोनों टाइप्स की कैपिटल को जो है अडॉप्ट किया जाता है। तो ये रेशियो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। तो इसको जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अपॉन
इक्विटी शेयर कैपिटल। कि सपोज कीजिए कि आपको किसी कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है, तो एटलीस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितनी है। सपोज कीजिए 7,000 के आपके डेप्ट है, ये 17,000 के आपके डेप्ट है, प्लस आपका 3,000 का आपका प्रेफरेंस शेयर है, और उसके बाद 1,000 के आपने लोन ले रखे हैं, ये यही है। अब आ जाता है कि आपके इक्विटी शेयर कितने के हैं, तो आपका जो इक्विटी शेयर है वो 20,000 का है। देन क्या रिलेशनशिप हो गई यहाँ पर, 1/2 का जो है वो रेशियो रहेगा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की कैपिटल 1 है और ये आपका जो है वो 2 है। तो इट इज द रेशियो, इट इज शो द रेशियो ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमारे लोअर है और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हाई होती है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। ऑलमोस्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो इस 2 टाइप्स होता है। तो इसके जब टाइप्स का नाम लेते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो। पहला जो होता है इट इज हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या होता है कि दोनों टाइप्स की जो कैपिटल होती है उनके बीच की रिलेशनशिप क्या होती है, हेयर डेप्ट कैपिटल इज हायर इन कंपैरिजन देन इक्विटी शेयर कैपिटल। हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो में जो होती है वो डेप्ट कैपिटल हायर होती है इन कंपैरिजन देन आपके डेप्ट कैपिटल। और जब हम बात करते हैं लो कैपिटल गियरिंग रेशियो की, तो लो कैपिटल गियरिंग रेशियो में जो है हमारी डेप्ट कैपिटल जो है वो लो होती है इन कंपैरिजन देन इक्विटी शेयर कैपिटल्स की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। एक को बोलते हैं हम उच्च दंतीकरण हिंदी में, और दूसरे को बोलते हैं हम निम्न दंतीकरण या नीचा जो है गियरिंग अनुपात। तो ये हो गया हमारे दोनों प्रकार के जो गियरिंग रेशियो होते हैं वो होते हैं। अब एक एग्जांपल से आप समझोगे कि व्हाट इज द हाई गियरिंग रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई गियरिंग रेशियो, हाई गियरिंग रेशियो में मैंने आपको कहा कि डेप्ट कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल में होंगे 25,000 रुपीज के आपके डिवेंचर्स है, 25,000 रुपीज के आपके प्रेफरेंस शेयर है, और 50,000 रुपीज की आपकी क्या है, लोन है, और बाकी के 50 की आपकी जो है वो इक्विटी कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 लाख रुपीज की तो हो गई आपकी डेप्ट कैपिटल, और 50,000 रुपीज की हो गई आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज लोअर देन डेप्ट कैपिटल, देन दिस टाइप ऑफ रेशियो इज नोन एज हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो इस टाइप के कैपिटल गियरिंग रेशियो को हमें कब अडॉप्ट करना चाहिए, आफ्टर सम टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म। कि फर्म की जब लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, फर्म की लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड हो जाता है, उसकी थोड़ी सी मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो जाती है, रेपुटेशन इंक्रीज होती है, लोग उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम किसी भी फर्म को जो है वो हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद मार्केट में उसके पांव जमने लग जाते हैं, उसके प्रोडक्ट को लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो इतना कैपेबल हो जाती है कि वो इसके इंटरेस्ट की रेट को जो है वो पे कर सके। नेक्स्ट है आपका लो कैपिटल गियरिंग रेशियो। सेकंड आता है आपका लो कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो लो कैपिटल गियरिंग रेशियो में मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशंस होती है कि डेप्ट कैपिटल इज लेस देन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बिल्कुल रिवर्स हो जाइए, 50,000 रुपीज के तो आपके डिवेंचर्स हैं, और नेक्स्ट रिमेनिंग जो है वो 1,000 रुपीज की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ऐसी सिचुएशन होती है लो कैपिटल गियरिंग रेशियो। लो कैपिटल गियरिंग रेशियो को कोई किसी भी फर्म को स्टार्टिंग की एज में अडॉप्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग का जो एज पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि जब हमने बिजनेस को सेटअप किया है, हमारी इतनी रेपुटेशंस नहीं है, लोग हमें जानते नहीं है, प्रोडक्ट को इतना आइडेंटिफाई नहीं किया, प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी है। तो स्टार्टिंग में जो बिजनेस की सिचुएशन होती है तब हमें लो कैपिटल गियरिंग रेशियो को अडॉप्ट करना चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब ऑलमोस्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो कंपैरिजन किया गया है वो किसी आपकी मोटर बाइक, कार, किसी से भी किया गया है। सपोज कीजिए कि आपको एक कार को यहाँ से यहाँ ले जाना है, इस स्टाइल से ये है, ये थोड़ा सा
अपर लेवल है और ये थोड़ा सा स्लोपिंग एरिया है। देन अपर लेवल में हम क्या लगाते हैं, हाई गियर लगाते हैं। और जब आपकी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी होती है कार, अब आपको यहाँ लगाना है तो हम क्या लगाते हैं, लो गियर लगाते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो एग्जांपल लिया गया है वो किसी भी मोटर कार, बाइक, स्कूटी इसी से लिया गया है कि जब आपको कहीं किसी डिस्टेंस को कंप्लीट करना हो, स्टार्टिंग से आप यहाँ से चल रहे हो तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल लो गियर में रहोगे, एकदम लो गियर है यहाँ पर आपका। अब आपको अपने बिजनेस का एक टाइम पीरियड कंप्लीट करना है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपना गियर जो है वो इंक्रीज करोगे और उसके बाद जो है आप बिल्कुल डाउनफॉल पर आ रहे हो, स्लोप नीचे गिर रहा है यहाँ पर, तो आपको लो गियर करना होगा। कुछ लोग इसका कंपैरिजन करते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन तेजी का दौर है एंड दिस इज डिफ्लेशन और क्राइसिस, डिफ्लेशन और क्राइसिस बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में हमें लो गियरिंग को अडेप्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन में हमें हाई गियरिंग क्यों अडेप्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज स्ट्रॉन्ग। ऐसे समय में किसी भी फर्म की जो अर्निंग की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और फर्म को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो फर्म को हाई गियरिंग इन्फ्लेशन के टाइम में अडेप्ट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट को इक्विटी शेयर होल्डर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एंड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन एंड क्राइसिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई बट ऑलमोस्ट मार्केट में मनी अवेलेबल नहीं होती है, तो थोड़ी सी जो है मनी की सप्लाई लोअर होती है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाती है। और दूसरी बात है कि आपके प्रॉफिट में डाउनफॉल चल रहा होता है ऐसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप लो गियरिंग को अडेप्ट करो, आप डेप्ट जो है वो बहुत कम से कम इशू, लो डेप्ट की जो है अनसर्टेनिटी वो आपको बिजनेस में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो कंपैरिजन किया गया है वो ऑलमोस्ट एक मोटर बाइक और उसके साथ किया गया है कि हमें किस टाइम पर किस किस स्टाइल को यूज करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें लो गियरिंग को अडॉप्ट करना चाहिए और बाद में हमें हाई गियरिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। तो द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैन डिजाइन द इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर्स विथ कैपिटल गियरिंग। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है एटलीस्ट वो बहुत ही इफेक्टिव और एक बेस्ट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट करता है कैपिटल गियरिंग को अडॉप्ट करते हुए, ताकि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके एंड इफेक्टिव कंट्रोल हो, सक्सेसफुली वो बिजनेस को ऑपरेट भी कर सके कि बिजनेस पर जो भी है उसका वो इफेक्टिव कंट्रोल हो और सक्सेसफुली बिजनेस का ऑपरेशन हो और एफएम जो है वो रिटर्न को इंक्रीज कर सके। किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कैपिटल गियरिंग को इसलिए अडॉप्ट करता है कि वो फर्म की अर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सके, रिटर्न को जो है वो इंक्रीज कर सके। तो इसको एज ए टूल्स जो है वो अडॉप्ट किया जाता है ताकि फर्म की अर्निंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा लेसन है। तो जब आप समराइज वहां पढ़ते हो तो आप उनको ला करके यहाँ भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द मेन फैक्टर विच अफेक्टेड कैपिटल गियरिंग रेशियो, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर।